हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको पंच कैलाश में से एक कैलाश किन्नर कैलाश दिखाऊंगा दोस्तों, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले के कल्पा क्षेत्र में स्थित है और यह समुद्र तल से 17,200 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा के करीब है। किन्नौर कैलाश को किन्नर कैलाश भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है आधा किन्नर और आधा ईश्वर। यह अद्भुत ट्रैकिंग पथ आपको क्षेत्र के कुछ सबसे आश्चर्यजनक स्थानों तक ले जाता है, जिनमें बर्फ़ से ढके पहाड़, शानदार हरी हरी घाटियाँ और बहती नदियाँ शामिल हैं। दोस्तों, माना जाता है कि किन्नर कैलाश भगवान शिव और माता पार्वती का विश्राम स्थल है। भगवान शिव के भक्तों के लिए किन्नौर का अत्यंत रहस्यमय महत्व है। इस स्थान पर 79 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जो कि दिन के दौरान कई बार रंग बदलता है। जैसे सूर्योदय से पहले यह सफ़ेद, सूर्योदय के ठीक बाद पीला, फिर लाल और रात के समय काला दिखाई देता है। सबसे पहले आपको आईटीबीपी पोस्ट पर यात्रा के लिए अपना पंजीकरण कराना होता है, जो कि किन्नौर के ज़िला मुख्यालय रिकांगपिओ से 41 किलोमीटर दूर है। हालांकि आप अपनी यह पंजीकरण ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, जो कि इस यात्रा के पहले बेस कैंप टैंगलिंग गांव से हो जाती है। दोस्तों, अगर आप शिमला की तरफ से आ रहे हैं तो आपको शोंगटोंग ब्रिज के पास से ही टैंगलिंग गांव को निकल जाना होता है, और यदि आप रिकांगपिओ से आते हैं तो आपको एक झूले के सहारे नदी क्रॉस करनी होती है। किन्नर कैलाश की यात्रा हर साल मई और अक्टूबर के महीने के बीच शुरू होती है। तीर्थयात्री इन महीनों के दौरान कभी भी किन्नौर कैलाश ट्रैक पर जा सकते हैं। हालांकि किन्नर कैलाश यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय मई, जून, सितंबर और अक्टूबर है। गर्मियों में यह यात्रा बहुत सही रहती है, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है। इसलिए आप अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं, जबकि जुलाई से अगस्त का समय मानसून की वजह से यहाँ बहुत वर्षा होती है, जिसकी वजह से यहाँ लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं घट जाती हैं, जो कि पहाड़ों में आम बात होती है। तो इस दौरान आप यात्रा ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमने अपनी यात्रा टैंगलिंग गांव से शुरू की और अपना पंजीकरण चेक करवाने के बाद हमारी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। टैंगलिंग से किन्नर कैलाश के शिखर का कुल ट्रैक 14 किलोमीटर का होता है और हमारा पहला पड़ाव गणेश पार्क था, जिसे पूर्ण करने में हमें करीब 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। और यह एक खड़ी ढलान की तरह है, जिस पर हमें चलते समय बहुत कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। तो आप अपने साथ इस ट्रैक को करते हुए पानी ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि रास्ते में आपको पानी की सुविधा बहुत कम मिलती है। और साथ साथ अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी अपने साथ रख लीजिए। किन्नौर कैलाश बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यह राज्य के सबसे दूरस्थ और कम खोजे गए क्षेत्रों में से एक है, और यह भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध निवासों में से भी एक है। इस चोटी तक पहुंचने का मार्ग, जिसे सबसे कठिन माना जाता है, ना तो आसान है
और हर कोई यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता। अल्टीमेट नज़ारा देखो फिर। इधर देखो। हेलो। हाँ दोनों देख लो। ओह तुम्हारे को भी ले रहा हूँ 2 मिनट। ये देखिए गहराई कितनी ज़्यादा है। ये देखिए ये इंसान है जिन्हें सबसे पहले इस जगह से डराया गया था, जिसके द्वारा। यही है वो इंसान। और एक ये जिन्होंने खाइयों से इतना डर के अभी भी हाथ नहीं छोड़ा है, पकड़ा हुआ हाथ। हर हर महादेव। महादेव। वो हमारे कुछ साथीगण वहाँ सामने। आने की हिम्मत नहीं है अभी, रुक जा बाबा 5-10 मिनट बुलाए ना। ये हमारे भाई लोग। हर हर महादेव। नज़ारे गणेश गुफा की। शाम को हम लोग करीब 7 से 8 बजे के बीच में गणेश पार्क पहुंच गए थे। वहीं पर हमने अपना नाइट स्टे भी किया, जहां हमें अपनी सुविधाएं मूलभूत तरीके से मिल जाती हैं। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हमें कैलाश पर्वत पर महादेव के दर्शन करने के लिए भी जाना था, और वहीं से हमें वापसी करके दोबारा गणेश पार्क में रुकना पड़ता है। नाइट स्टे करने के बाद अगली सुबह हम जल्दी ही भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए निकल गए थे। गणेश पार्क से करीब 4 किलोमीटर आगे गणेश गुफा आती है। उस गुफा में भी आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने साथ स्लीपिंग बैग और अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान रखना पड़ता है, और उस गुफा में करीब 10 से 12 लोग रह सकते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ के दर्शन करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ कई बार हमारी परीक्षाएं लेते हैं, जिस प्रकार हमारे साथ भी हुआ। क्योंकि यह जो नाला था, जैसे ही हम यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पर इसका फ़्लो इतना ज़्यादा हो गया था कि कोई भी इस नाले को पार नहीं कर पा रहा था। पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज।
इसको क्रॉस कैसे करना है, ये सारे काम। गणेश गुफा से पार्वती कुंड का ट्रैक लगभग 4 किलोमीटर का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों के ऊपर से होकर जाना पड़ता है। तो इस टाइम हम गौरीकुंड पहुँचने वाले हैं। देखिए गौरीकुंड के दर्शन करने के बाद हम किन्नौर कैलाश के शिखर का जो कि 1 किलोमीटर का ट्रैक होता है, जिसे कि सबसे ज़्यादा कठिन भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और यहाँ पर आप एक स्टेप लेते ही आपकी सांस फूल जाती है और यह ट्रैक आप बहुत ज़्यादा कठिन और डेंजरस हो जाता है। इन सभी चुनौतियों को पूरा करते करते हम पहुंचते हैं किन्नौर कैलाश, हमारे महादेव के, जहां हमें साक्षात दर्शन होते हैं, जिसे देखकर हमारी सारी थकावट ख़त्म हो गई और महादेव का अलौकिक शिवलिंग देखते हुए मन में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हर हर महादेव।